किसी जंगल के किनारे एक घना पेड़ खड़ा था। यह पेड़ बहुत ही हरा भरा और विशाल था। उसकी शाखाएं आकाश को छूने वाली थीं और उसकी पत्तियां ऐसी थीं मानो सूरज की किरणें भी उनमें से छनकर ही जमीन तक पहुंचती हों। पेड़ बहुत खुश था क्योंकि उसके आसपास कई पक्षी बसेरा करते थे। जानवर उसकी छाया में आराम करते थे और सबसे अधिक उसे एक छोटे लड़के का साथ बहुत प्रिय था। लड़का हर रोज उस पेड़ के पास आता। वह लड़का बहुत ही चंचल और मासूम था। वह पेड़ के चारों ओर दौड़ता, उसकी पत्तियों से खेलता, उसके तने पर चढ़ता और कभी-कभी उसकी घनी शाखाओं से झूलने लगता। पेड़ लड़के से बहुत प्यार करता था क्योंकि वह लड़के को हंसते, खेलते और खुशी-खुशी अपने समय को बिताते देखता। लड़का पेड़ के फूलों से माला बनाता और फिर उन मालाओं को अपने गले में डालता, मानो वह किसी राजा के ताज से कम नहीं हो। पेड़ के मीठे फलों का स्वाद लेते हुए वह घंटों उसके साथ खेलता रहता। जब वह थक जाता तो पेड़ की घनी छांव में आकर सो जाता। पेड़ उसे अपने नन्हे बच्चे की तरह महसूस करता और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखता। पेड़ लड़के को बहुत प्यार करता था और लड़का भी पेड़ के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता था। पेड़ की पत्तियां उसकी हंसी सुनकर हमेशा हिलने लगतीं, मानो वे भी उसकी मस्ती में शामिल हों। समय बीतता गया और धीरे धीरे लड़का बड़ा होने लगा। अब वह उतना समय पेड़ के साथ नहीं बिताता था। वह पहले की तरह रोज पेड़ के पास आकर खेलता नहीं था। अब वह स्कूल जाने लगा था, दोस्तों के साथ खेलने में व्यस्त रहने लगा था और धीरे धीरे उसकी दुनिया बदल रही थी। पेड़ यह सब देखता और चुपचाप सहता। फिर एक दिन वह लड़का, अब एक युवक बन चुका था, पेड़ के पास आया। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अपने सभी पत्तों को हिलाकर अपनी खुशी जताई। पेड़ ने सोचा कि अब फिर से वे पुराने दिन लौट आएंगे जब लड़का उसके साथ खेला करता था। लेकिन इस बार लड़का खेलने नहीं आया था। उसने पेड़ से कहा, मुझे पैसों की जरूरत है। मैं कई चीजें खरीदना चाहता हूं। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने धीरे से कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मेरे पास बहुत सारे फल हैं। तुम मेरे सारे फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो। इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लड़का खुश हुआ और उसने पेड़ के सारे फलों को तोड़ लिया। वह उन फलों को बेचकर पैसे ले आया और चला गया। पेड़ खुश था कि वह लड़के की मदद कर सका, लेकिन उसके फल अब खत्म हो चुके थे। वह जानता था कि उसने लड़के की खुशी के लिए अपने सबसे कीमती हिस्से को दे दिया था, लेकिन उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं था। कई साल बीत गए और पेड़ अकेला हो गया। लड़का फिर पेड़ के पास नहीं आया। पेड़ ने उसके लौटने की प्रतीक्षा की, लेकिन समय बीतता गया और पेड़ की पत्तियां भी धीरे धीरे झरने लगीं। फिर एक दिन युवक, जो अब और बड़ा हो चुका था, फिर से पेड़ के पास आया। पेड़ उसे देखकर फिर से खुश हुआ। उसकी शाखाएं खुशी से लहराने लगीं। युवक ने कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूं और मेरी शादी होने वाली है। मुझे एक घर चाहिए। क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? पेड़ ने दुखी होकर कहा, घर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काट लो, उनसे तुम अपना घर बना सकते हो। युवक ने पेड़ की सारी शाखाएं काट लीं और उन्हें घर बनाने के लिए ले गया। अब पेड़ के पास केवल उसका तना बचा था। फिर भी पेड़ खुश था कि वह लड़के की मदद कर सका। हालांकि अब उसके पास न तो फल बचे थे और न ही शाखाएं, लेकिन वह अब भी लड़के से उतना ही प्यार करता था जितना पहले करता था। समय के साथ पेड़ का तना भी धीरे धीरे सूखने लगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। फिर कई साल बाद लड़का, जो अब अधेड़ उम्र का आदमी बन चुका था, फिर से पेड़ के पास आया। अब वह पहले जैसा उत्साही और ताकतवर नहीं था। उसने पेड़ से कहा, अब मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? पेड़ ने भारी मन से कहा, मेरे पास अब तो केवल मेरा तना बचा है। तुम उसे काट कर नाव बना लो। इससे तुम अपनी नाव बना सकोगे और मछली पकड़ सकोगे। आदमी ने पेड़ का तना भी काट लिया और उसे नाव बना ली। पेड़ अब ठूंठ बन चुका था। उसके पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन फिर भी वह खुश था कि उसने अपने प्रिय दोस्त की मदद की। अब पेड़ बिल्कुल अकेला था। उसके पास न पत्तियां थीं, न फल, न शाखाएं और न ही तना। वह सिर्फ एक ठूंठ बनकर खड़ा रह गया था। वह समय समय पर लड़के की यादों में खो जाता था। फिर बहुत सालों बाद एक दिन एक बूढ़ा आदमी उस ठूंठ के पास आया।
पेड़ ने तुरंत उसे पहचान लिया। वह वही लड़का था जिसने कभी पेड़ के साथ अपना सारा समय बिताया था। अब वह बूढ़ा हो चुका था। उसकी चाल धीमी थी, चेहरे पर झुर्रियां थीं और उसकी आंखों में जीवन का अनुभव झलकता था। बहुत खुश हुआ, लेकिन अब वह बोल पाने की स्थिति में भी नहीं था। पेड़ ने धीरे से कहा, बेटा, अब मैं तुम्हें कुछ देने के लायक नहीं हूं। मेरे पास अब न तो फल बचे हैं जिन्हें तुम खा सको, न ही शाखाएं हैं जिनसे तुम लटक सको, और न ही तना बचा है जिस पर तुम चढ़ सको। अब तो मैं सिर्फ एक ठूंठ हूं। बताओ, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? बूढ़े आदमी ने पेड़ की ओर देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं बहुत अब थक चुका हूं। अब मुझे सिर्फ एक शांत जगह चाहिए जहां मैं बैठकर आराम कर सकूं। पेड़ ने तुरंत कहा, तो फिर आओ, मेरे ठूंठ पर बैठो और आराम करो। बूढ़ा आदमी पेड़ के ठूंठ पर बैठ गया और सुस्ताने लगा। पेड़ बहुत खुश था। पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन वह इस बात से संतुष्ट था कि अंत में भी वह अपने प्रिय मित्र को शांति और आराम दे सका। इस प्रकार पेड़ और लड़के की यह कहानी एक प्रेशियस रिलेशनशिप का सिंबल है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और दोस्ती स्वार्थ से परे होती है, जहां देने की कोई सीमा नहीं होती। पेड़ ने अपनी पूरी जिंदगी उस लड़के की खुशी में बिता दी और अंत में भी वह अपने दोस्त के लिए खुश था। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे साथ जुड़े। ये तो अभी शुरुआत है। आगे जाकर हम और भी अच्छी अच्छी कहानियां लाएंगे। प्लीज कीप वॉचिंग।